आगे स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर है 6। इनके लास्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट भी है। कहते हैं इफ एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एफ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। कहता है अगर ये जो गिवन फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 के ऊपर क्या हो, कंटिन्यूस हो, तो फिर क्या करो, k की वैल्यू फाइंड करो। अब सिंपल स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, जब उसमें f ऑफ c इक्वल टू हो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो राइट हैंड लिमिट, या हम कह दें कि f ऑफ c इक्वल टू हो लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x के, तो फिर वो फंक्शन जब वो कंटिन्यूस होता है, इसका मतलब ये कंडीशन गिवन है। तो इस कंडीशन को स्टूडेंट हमने यूज करके क्या करना है कि a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिख लेंगे बाय गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है स्टूडेंट? गिवन कंडीशन ये है कि वो कह रहा है f जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। अगर f कंटिन्यूस है तो फिर हम इसको ये लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x जो है वो इक्वल टू होगा f ऑफ c के। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पे आप लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c। c हमारे पास क्या है, x की वैल्यू, ये 2 गिवन है तो यहां पे आ जाएगा 2। और फंक्शन कौन सा गिवन है स्टूडेंट, ये वाला स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इक्वल टू एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी यानी कि x इक्वल टू 2 के लिए कौन सा फंक्शन आ रहा है, वो ये हमारे पास k, तो यहां पे आ जाएगा k आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एफ ऑफ सी हमने फाइंड करना होता है ना, एफ ऑफ सी। अब एफ ऑफ सी हमने उस रूल के ऊपर फाइंड करना होता है जहां पे जो रूल जो है वो x इक्वल टू 2 के लिए डिफाइन हो। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 2 के लिए k डिफाइन है, तो f ऑफ c इसका मतलब क्या होगा, k होगा। ये हमने बाय गिवन कंडीशन स्टूडेंट हमने लिख ली है। अगर अब हम स्टूडेंट यहाँ पे लिमिट को डायरेक्ट पुट करें तो पुट करने से ये हमारे पास बनती है 0/0 फॉर्म। तो हमने पढ़ा हुआ है अगर लिमिट डायरेक्ट पुट करने से 0/0 फॉर्म बन जाए तो फिर हमने डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करनी होती, इसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 ओवर स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। और यहां पे स्टूडेंट इक्वल टू k आ जाएगा। अब ये लिमिट x अप्रोचेस टू 2 वैसे का वैसे ही ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब क्या है, पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 होल का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 होल का स्क्वायर ओवर ये वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 इक्वल टू k।
अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे स्टूडेंट आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7 ओवर, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस x और माइनस 7 ओवर x माइनस 2 एंड स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 इक्वल टू k। तो अगेन ये लिमिट x अप्रोचेस टू 2x में से 1x निकाल लेंगे तो x, 7 में से 5 निकाल लेंगे माइनस 2 ओवर x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 इक्वल टू k। अब फ्रेंड ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 इक्वल टू k। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 1 ओवर 2 इंटू 2 प्लस 5 एंड 2 प्लस 7 इक्वल टू k। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 9 प्लस 9 इक्वल टू k, और यहां पे आ जाएगा 1 ओवर 3 और 1 ओवर 3 इक्वल टू k। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट क्या, यहां से 1 ओवर 6 इक्वल टू k। तो यहां से ये k की वैल्यू आ जाएगी।